नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सानवी भक्ति यूट्यूब चैनल में। माता सती और भगवान शिव की महाकथा बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वह काल था जब सृष्टि अपने आरंभिक स्वरूप में थी। चारों ओर दिव्यता, तप, यज्ञ और देवत्व का वातावरण व्याप्त था। उसी समय प्रजापति दक्ष ने कठोर तपस्या कर ब्राह्मण जी को प्रसन्न किया। ब्राह्मण जी के वरदान से दक्ष के यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही साधारण बालिका नहीं थी। उनके नेत्रों में गहराई थी, हृदय में करुणा और आत्मा में वैराग्य। वे छोटी आयु से ही ध्यान में लीन रहने लगी। यज्ञ, तप और सेवा में उनका मन सहज ही रम जाता। उधर हिमालय की गुफाओं में एक योगी तप में लीन थे। वे थे भगवान शिव, अवघड़, दिगंबर, भस्मधारी, करुणा के सागर। सती जब शिव का नाम सुनती, उनका हृदय पुलकित हो उठता। उन्हें अनुभव होता कि शिव ही उनके जीवन का सत्य है। उन्हें मन ही मन शिव को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। सती युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। एक दिन उन्होंने अपने दक्ष से पिता से कहा, पिताजी, मैं भगवान शिव को अपना पति स्वीकार करना चाहती हूँ। यह सुनकर दक्ष क्रोधित हो उठे। उन्हें अहंकार को ठेस पहुँची। वह अवघड़, न घर, न ऐश्वर्य, न मर्यादा, वह मेरे कुल का योग्य नहीं। सती शांत रही, पर उनका निर्णय अटल था। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दिन रात शिव का ध्यान, शिव का नाम, शिव की साधना। अनंत भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, सती, यह मार्ग कष्टमय है। क्या तुम हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगी? सती ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, जीवन हो या त्याग, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। शिव प्रसन्न हुए। देवताओं की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। शिव सती का जीवन सरल था। कैलाश नहीं पर तपोवन था। आडंबर नहीं पर प्रेम अपार था। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह ज्ञात हुआ। उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, पिताजी का यज्ञ है, मुझे वहाँ जाने दीजिए। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना आत्मा को दुख देता है। पर सती पुत्री थी, वे घर के चली गईं। यह मंडप में सती का अपमान हुआ। दक्ष ने खुलेआम शिव का उपहास किया। सती यह अपमान सह न सकी। उन्होंने कहा, जिस शिव का अपमान हो वहाँ मेरा शरीर भी स्वीकार नहीं। उन्होंने योगा अग्नि प्रज्वलित की और उसी यज्ञ में मंडप में अपने प्राण त्याग दिए। आकाश कांप उठा, देवता स्तंभ रह गए। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ शक्तिपीठ बना। शिव पुनः वैराग्य में चले गए। सती शरीर त्याग चुकी थी, पर प्रेम अमर था। यही प्रेम अगले जन्म में माता पार्वती के रूप में पुनः अवतरित हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।